हे प्रभु हम किसके पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हे प्रभु हम किसके पास जाए, हे प्रभु हम किसके पास जाए। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर एक बार फिर से बड़ी नम्रताएं दिखाई और धन्यवाद के साथ खुदावन आज की शाम हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन की स्तुति आराधना के लिए और सिंहासन के लिए खुदा जिसमें आप विराजमान होते हैं खुदावन। और हम विश्वास करते हैं खुदावन जो स्तुति रूप सिंहासन बनाया गया है आप उस पर विराजमान हैं। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ दुआ करते प्रभु आपके दास के लिए खुदावंद आसमानी बाप। प्यारे पिता परमेश्वर दास आपका है प्रभु, प्रजा आपकी है खुदावंद और कलाम भी आपका है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु और तू मानव जाति के मन का जांचने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी मन में चल रहा है प्रभु और जिस आशा को लेकर आए हैं और जिस विश्वास से आए हैं खुदावंद आज की शाम खुदावंद हर एक सुनने वाले का हृदय में प्यारे प्रभु और तेरा वचन विश्वास में बैठने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को तू खोल कि तेरे वचन को सुने समझे और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। अब हम आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर के मुख से होकर खुदा आज तू बोल बातचीत कर प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तू अपने दास को इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु जी, एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु जी। अद्भुत कामों को हम देखने पाएंगे प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर अब तक तूने अगुवाई की है प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आगे की योजनाओं को और विशेषकर हम आपके दास को जब तेरे वचन को लेकर आते हैं प्रभु उनकी अगुवाई और सहायता और मदद कर। पिता परमेश्वर धन्यवाद आपने दुआ सुना, सारी आदर महिमा सलाह इज्जत आपको देते हुए इस बेनती को उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। कोई बा हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने परमेश्वर के दास को देखा था पहले जब मैंने आत्मा से पैदा हुआ उस टाइम 1 साल हुआ था और मैं परमेश्वर के दास को मिला था और उस दिन जो जोश था ना अभी भी वो जोश है। जोर से ताली दीजिएगा, जोर से ताली दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत सारे जगह में परमेश्वर के दास को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और आज यहाँ पर भी वो जीवित कलाम और परमेश्वर को जैसे अगुवाई करेगा वैसे इस्तेमाल वो होंगे जरूर। और मैं उनको गुजारिश करूंगा। और एक बात है 6 बजे टाइम था लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा टाइम हो गया और मैं जानता हूँ कि वो क्षमा कर लिए हैं मेरे को क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। हालेलुया। तो आइए उच्च तालियों के साथ उनको स्वागत करें और जीवित कलाम सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ऐसा नहीं लगता कि आप खुश हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास के लिए। और मेरे प्रियो ये सच है कि हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में मेरे क्यों परमेश्वर के सिवाय हमारे लिए और कोई अच्छा नहीं है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में मैं यहाँ पर आ सका। और मेरे प्रियो परमेश्वर आज मेरी और आपके जीवन में कल्पना कीजिए, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने बहुत से लोगों को
यह कहते सुना कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये नहीं किया और वो नहीं किया। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल बताती है जो कल्पना परमेश्वर हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। परमेश्वर हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहता, हमारे लिए कभी भी उसके मन में ये सोच नहीं है कि मेरे प्रियो वो हमारे लिए गलत सोच रखता हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर आज तक मनुष्य के लिए ही उसने सोचा। यदि वो मनुष्य के लिए ना सोचता तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, एक प्रभु के दास को नहीं पाते। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि वो ये बात को आप महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर आप बहुत से लोग जो गीत गा रहे थे, प्रभु हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तेरे पास अनंत जीवन है। यदि परमेश्वर मनुष्य की सुधि ना लेता तो अनंत जीवन भी हमें कभी ना मिलता। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं एक बार सच में कि वो परमेश्वर हमारे बीच में है। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो परमेश्वर हमारे मध्य में काम करता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्यों चलता फिरता है, आज भी वो कार्य क्यों करता है, आज भी वो सामर्थ के काम क्यों होते हैं, आज भी लोग चंगे क्यों होते हैं, आज भी मेरे प्रियो लोग आशीष क्यों पाते हैं, आज भी लोग मेरे प्रियो आनंद को क्यों प्राप्त करते हैं, आज भी लोग उद्धार को क्यों प्राप्त करते हैं, आज भी लोग छुटकारे को क्यों प्राप्त करते हैं। क्या आपके पास इसका जवाब है? एक ही जवाब है, हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित, वो जीवित है। हालेलुया, वो जिंदा है और एक जिंदा व्यक्ति ही काम कर सकता है। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि ऐसा होता तो आज हम सब अब्राहम की आराधना करते होते, आज हम नूह की आराधना करते होते, आज बड़े बड़े प्रभु इसहाक की आराधना करते होते। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें सिखाया कि मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर। प्रभु ने हमें बताया है कि मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। बजाने वाला अच्छा, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग खुश नहीं है बताइए? तो आपके सामने मैं क्या प्रचार करूं, आप तो सब जानते हैं। हालेलुया, सच बात है, हम प्रभु में बहुत खुश हैं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे
छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, अपने है सहराया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहराया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। यीशु धन्यवाद करता रहूँ। सब बोलिए हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का जीवन है। याद रखना मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, प्रभु का कलाम कहता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया मेरे प्रियो? क्या आपके अंदर आपके जीवन में परमेश्वर ने ये बात डाली है हालेलुया कि आप परमेश्वर का हर एक बात के लिए आप धन्यवाद दे सके, उसकी धन्यवाद के द्वारा उसकी महिमा कर सके। याद रखना, जो जिंदगी में धन्यवाद देता है वो प्रभु की महिमा करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सच्ची प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास से मुलाकात करने का अवसर मिला। प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में मेरे प्रियो, कभी कभी हम अपने जीवन में कई ऐसे बातों में पाए जाते हैं, कई ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं। हमारा मन तो बहुत कुछ करता है, हमारी सोचे तो बहुत सारी बातें सोचती है। हमारा जीवन तो मेरे प्रियो कई प्रकार से, कई परिस्थितियों को मेरे प्रियो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मेरे प्रियो कई बार कई परिस्थिति हमारे जीवन में गुजर जाती है, कई ऐसी बातें हमारे जीवन में लुप्त सी लगती है। मेरे प्रियो ऐसा लगता है, सच बात है, मैं अपनी जवानी नहीं पा सकता। मेरे प्रियो मुझे मालूम है, मेरा पहला समय, मेरा पहला दिन, मेरा बचपना में नहीं पा सकता। पर याद रखना, यदि खुदा में और परमेश्वर में हम अपना जीवन यदि जीते हैं, एक धर्मी जीवन की आशा है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की उन बातों को प्रभु में वो पा सकता, प्रभु में पा सकता। हमारे जीवन में हमें सिखाती, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें इन बातों को प्रेरित करती है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, आज मुझे विश्वास है हर एक व्यक्ति कोई ना कोई चीज पाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया? और अक्सर लोग ये समझते मेरे प्रियो कि जो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, जो मेरे प्रियो हर एक आशा करता है एक नई चीज पाने की, नया कपड़ा, नया घर, पर कोई ये आशा नहीं करता पास्टर कि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल जाए। इससे पहले कि आप नहीं सोचे, अपने जीवन को ये बात जरूर सोचना कि आपका खोया हुआ भेड़ आपको मिल जाए। हमें हालेलुया। आपको मालूम है आप कितने लोग, मेरी प्रियो मैं अक्सर लोगों से ये कहना चाहता हूं, मेरी प्रियो बहुत बार बहुत से लोग अपने जीवन में
इन बातों को वो देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें कोई नया चीज मिल जाए। खासकर कन्वेंशनों में ऐसा फील होता है कि लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। पर याद रखना, बाइबल वर्षों पुरानी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर रियली में यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना, आप याद रखना, जो नया चीज में जो आनंद नहीं है वो खोया हुआ मिलने से आनंद है। परमेश्वर ने कभी कुछ नया अपनी जिंदगी पर उसे उसमें खुशी मिली। याद रखना, वो चरवाहा उससे खुश होता है कि यदि उसकी भेड़ खो गई है उसे वापस मिल जाए। This is the real shepherd. Hallelujah. 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 मुझे मेरा चाहिए। उसने उसका अपना खोया हुआ सिक्का उसको चाहिए। उसे अपना खोया हुआ बेटा चाहिए। If we want new, every time he thinks that God, you do new things in my life. याद रखना, जो नए में जो बात नहीं है, वो जो खोया हुआ मिलता है उसमें आनंद है। क्या चाहते, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने अपनी खुशी खो दी है? क्या हमें नहीं लगता कि जो जीवन प्रभु ने दिया था हमें, हमने उसे खो दिया है? ताली बजाने से जरूर एक बार सोचिए कि आपने क्या खोया है। मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं कि प्रभु में आज वो आपको मिलेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यदि आपकी जिंदगी, आपका जीवन, यदि आप महसूस करते हैं, मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं। बेटा, तेरे आंखों में आंसू, पर मैं प्रभु का दास तुझे उत्साहित करता हूं। जो पीस तूने खोया है बेटा, प्रभु में तू उसे बहुतायत से प्राप्त कर। प्रभु तेरे साथ जाएगा, प्रभु तेरी सहायता करे। तेरे आंसुओं को पोंछ कर जो तू पाना चाहती है उससे बढ़कर खुदा तुझे देने जा रहा है। परमेश्वर, याद रखना, नई चीजों की आशा मत करो। कई बार मुझे नया घर, नया कार, नई गाड़ी, they are very happy to say that। पर मैंने जहां तक बाइबल में इस बात को महसूस किया कि मेरे प्रभु को वो भाया, यदि मेरा उड़ाऊ पुत्र चला गया है तो वो उसे मिल जाए। दूसरा संतान पैदा करने से पहले वो ये चाहता है कि मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल जाए। कभी कल्पना कीजिए, कभी सोचिए कि परमेश्वर क्या सच में हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ऐसा कभी नहीं रखता कि मैं और आप जितना खुशी मुझे मेरे खोई हुई चीज से मुझे मिलती है ना, क्योंकि उससे हमारा लगाव रहता है, उससे हमारा अटैचमेंट होता है। भले कभी कभी पुरानी घड़ी होती है, गुम जाती है, पर मन अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर साहब क्यों चिंता करते हो, पुरानी घड़ी के लिए क्यों रोते हो, नई घड़ी ला देता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं, मेरी वो घड़ी प्रिय थी। हालेलुया। बहुत लोग सोचते पत्नी खो जाए, हैं? नई पत्नी आ जाए, कितना अच्छा होता मेरे बच्चों।
कि उस पत्नी को वापस पाने की इच्छा रखते। कभी आपने सोचा, कभी आपने कल्पना की, कभी इन बातों को गौर किया, कभी इन बातों को अपने जीवन में सोचने का प्रयत्न किया कि आप केवल आगे 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 की जिंदगी, आगे की सोच, अरे बीता हुआ कौन याद करे, परंतु याद रखना, यदि प्रभु मुझे और आपको भूल जाता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। ये परमेश्वर की देह में बाइबल से आपको बता सकता हूँ मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर के वचन से आप जाएंगे अय्यूब की किताब, उसका 29वां अध्याय, उसका 1 पद से देखिए। कोई भी हिंदी में पढ़ने में मेरी मदद करेंगे? हमारे बच्चे जो आए हैं, एक माइक इनको दे देते तो आप हिंदी पढ़ लेते तब। क्या कहता है प्रभु का वचन? यदि आप देखें अय्यूब की किताब, उसका 29 1 से लेकर। अय्यूब ने फिर अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, गुड़ बात उठाई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक अच्छी बात उसने अपनी जिंदगी में इस बात को कहना चाहा। एक अच्छी बात उसने अपनी गुड़ बात, जितना वो प्रभु को जानता था, जितना वो परमेश्वर के करीब रहता था, वो जितना अपने परमेश्वर को जानता था, उसने उतना ही उस परमेश्वर से वो बात करना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप परमेश्वर को जानते हैं मेरे प्रियो, याद रखिए, हालेलुया, उतना ही आपके जीवन के लिए वो अनमोल ठहर सकता है। वो अपनी गुड़ बात, वो जो जितना अपनी बुद्धि में अपने परमेश्वर को उसने जाना था, जितना उसने अपने परमेश्वर को महसूस किया था, जितना उसने अपनी जिंदगी में उस परमेश्वर को देखा था, हालेलुया, हालेलुया, उसने अपनी प्रार्थना को उसी रीति से रखा, उसने अपनी दुआ को उसी रीति से प्रभु के सामने रखा, उसने उसे अपनी प्रार्थना में उसी रीति से रखा। Oh, praise the Lord। मैं बहुत प्रभु को जानता हूं, ऐसा नहीं है। जितनी प्रभु को आप जानते हैं उतनी ही बातों से प्रभु को पुकारिए, वो सुनेगा, सुनेगा। वो भविष्यवक्ता बन जाएंगे तो सुनेगा, ऐसा नहीं है। पादरी बन जाएंगे तो सुनेगा, ऐसा नहीं है। आप एक छोटे से विश्वासी बन जाइए, वो आपकी सुनेगा। आमीन, 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 हालेलुया। कभी कभी ये जिंदगी की विचारधारा होना चाहिए। वो स्त्री बहुत कुछ नहीं जानती थी प्रभु के बारे में, वो सिर्फ इतना जानी थी कि यीशु मसीह चंगा करता है, और उसने उसी रीति से उसे पुकारा, प्रभु मैं जानती हूं कि मेरा प्रभु चंगा कर सकता है। उसने अपनी छोटी सी बुद्धि में एक विचार किया कि मैं उसके वस्त्र को छूना चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने बहुत कुछ नहीं सोचा। मैं प्रभु को बोलूंगी, प्रभु चल मेरे घर, प्रभु चल मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगी, प्रभु अच्छे से अच्छा तुम्हारी पहुनाई करूंगी, प्रभु मैं अच्छा से अच्छा दान दूंगी। उसने ये नहीं सोचा। उसने जितना उसने उसके मन में था, उसने कहा मैं उसके वस्त्र को छूंगी। क्या वो चंगी नहीं हुई? क्या वो अच्छी नहीं हुई? हालेलुया। वैसे ही आज आपको भी प्रभु को जानने की आवश्यकता है, वैसे ही प्रभु को आपको समझने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में आप पा सके, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में आप देख सके। उसने जितना वो परमेश्वर को जानता था
जितना वो अपने परमेश्वर को समझता था, बस उतना ही उसके लिए बहुत था। उतना ही काफी है मेरे बच्चों कि जितना आप प्रभु को जानते हैं बेटा, वो हमारी तकदीर बदल सकता है। हमारी तकदीर बदल सकता है बेटा। प्रभु कहते मेरी बेटी भड़क कर दे, तेरे लिए यहोवा क्यों बना, क्यों रोती है? क्या बेटा उसके लिए कोई बात कठिन है? जितना तू परमेश्वर को जानती है बेटा, उतना ही तू प्रभु को पुकार, प्रभु तेरे पास आएगा, प्रभु तेरे को आशीष देकर जाएगा, प्रभु तुझे जय देकर जाएगा, और परमेश्वर तेरे जीवन में तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। शायद लोगों का सोच है कि जैसे पास्टर साहब उस ऊंचाई में जो प्रभु से बात करते हैं, वो जैसे बोलते हैं, वो उनका अपना एक जीवन है जो उन्होंने बहुत परिश्रम करके पाया है। उन्होंने प्रभु के लिए जो दुख उठाकर पाया। कोई बात नहीं मेरे बच्चों कि शायद आप पास्टर्स के समान आपने दुख नहीं उठाया है, पर प्रभु जितना आप प्रभु को जानते हैं, मैं आपको प्रभु का दास उत्साहित करता हूँ, प्रभु आपके घर में आएगा, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन आमीन यस लॉर्ड हालेलुया बोलिए हालेलुया। हालेलुया कितने विश्वास करते हैं, कितने कहना चाहते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो स्त्री तो इतनी घबरा गई जब उससे पूछा गया किसने मेरा वस्त्र छुआ, वो इतनी घबरा गई कि वो अपने आप को छुपा रही थी। कहीं ऐसा नहीं कि मुझे पथरवाह कर दिया तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपवित्र हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की पवित्रता इतनी ऊंची है कि कोई अशुद्धता छू के उसके पवित्रता को कम नहीं कर सकती। हालेलुया Oh God Jesus hallelujah Hallelujah. Praise the Lord. Our God is a holy God. हमारा प्रभु पवित्र परमेश्वर है, पर कोई ने छुआ और वो चंगा हो गया। लोग सोचते हैं कि अशुद्ध व्यक्ति मुझे छुएगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। यीशु मसीह की पवित्रता इतनी बड़ी है कि सारी दुनिया के अशुद्ध लोग यदि उसको छुए तो भी उसकी पवित्रता में आज नहीं आ सकते। उसकी पवित्रता में आज नहीं आ सकते। मैंने देखा है, बुरा नहीं मानना, कुछ पास्टर लोग मेरे से दूर रहो, मुझे छुओ मत, क्योंकि मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। मैं अभी नहा के आया हूं। हेलो, हमारी आत्मिक की पवित्रता इतनी हो कि अशुद्ध व्यक्ति छुए तो वो शुद्ध हो जाए। आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यदि आपकी धार्मिकता इतनी बड़ी नहीं है तो वो दुख की बात है कि आपको छोटी छोटी चीजें आपको अधर्मी बना दे। आपकी योग्यता प्रभु में इतना होना चाहिए कि यदि एक अशुद्ध व्यक्ति से भी बात करो तो वो भी गिर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Praise Lord! the Lord! प्रभु की पवित्रता से बढ़कर मेरी पवित्रता है कदापि नहीं। पर वो डर गई क्योंकि वो अशुद्ध थी। प्रभु ने पूछा किसने मुझे छुआ? उसने जितना प्रभु को जानती थी कि प्रभु मैंने छुआ, मैंने छुआ, मैंने छुआ। हमें क्यों प्रभु जान गया कि किसने उसे छुआ है? क्योंकि उसमें से एक सामर्थ निकली है और वही सामर्थ आज आपके मध्य में काम करना चाहती है। वही पवित्र आत्मा आज आपके अंदर काम करना चाहती है। वही सामर्थ आज निकलेगी, हालेलुया, जो खुदा के अंदर है, जो यीशु के अंदर है, जो बड़ी बड़ी जिंदगी को बदलने की सामर्थ। आमीन, आमीन। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं, विचार करते हैं, वो बहन इतना नहीं जानती थी प्रभु को। क्या लिखा है उसके विषय में? कोई बता सकता है? सर जी, क्या क्या जानती थी? जी बेटा, उतना तो पर वो कैसे जानी ये सब चीज? बाइबल में क्या लिखा है? हेलो, उसकी चर्चा सुनी थी, खाली चर्चा। हम लोग तो बाइबल पढ़ डाले तो भी नहीं मानो। वो चर्चा सुनी थी कि यीशु मसीह ऐसा काम करता है। क्या आज प्रभु में आज, क्या आज आप यीशु मसीह में आज क्या ये महसूस करते हैं? मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं, आपकी तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सामर्थ आपको अच्छा कर सकता है। वो बीमारी आपको अच्छी कर सकती है। आपकी बीमारी से आप चंगे हो सकते। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरा खुदा कैंसर को भी ठीक करने की सामर्थ रखता है। वो मुर्दों को जिलाने की सामर्थ रखता है। कभी कभी हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, वो कहता है, गुड़ बात उठाई और कहा भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। क्या वो भूला अपनी दशा? क्या वो अपना, आज मेरे प्रिय एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे संदेश सुनकर, इतने जिंदगी भर मेरे प्रिय बचपन से लेकर वचन सुनते सुनते कितना सुंदर बात कहता है। वो कहता है, प्रभु, मेरे यीशु, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए। हम लोग यदि चला गया तो क्या मांगेंगे? हम लोग अपनी जिंदगी में वो मांगेंगे जो हमको नया चाहिए। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, उसने, उस चरवाहे ने नया भेड़, कोई बात नहीं, एक भेड़ चली गई, नया भेड़ आ जाएगा। उसने तो नहीं कहा जाके देख ले, जी के देख ले, और यदि पछताए तो मत आना। क्या ऐसा कहा? परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारे पास ऐसा चरवाहा है जो खोई हुई भेड़ को पाना चाहता है। अपने बीते हुए कल को वो हमारे जीवन में वो देखना चाहता है। कहते, प्रभु, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती। कोरोना काल किसी ने नहीं भूला। क्या भयानक स्थिति थी पूरे विश्व की, ये चीज कोई नहीं भूला। और वही एक समय था
जो इंसानों ने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया। किसी ने अपनी नौकरी खो दी, किसी ने अपने संतान खो दिए। ये अय्यूब भी इसी बात को स्मरण कर रहा है कि उसने क्या खोया, पर वो कहते हैं प्रभु, जो मेरी जिंदगी थी, जो मेरा जीवन था परमेश्वर, जो मेरा बीता हुआ कल था, हालेलुया परमेश्वर, याद रखना, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो ये परमेश्वर हमारे बीते हुए समय में हमको ले जाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो कहता है प्रभु, तू मेरे बीते हुए महीनों को लौटा दे। हालेलुया। आज अय्यूब को ऐसा एहसास लग रहा है कि कल कितना अच्छा था, बीता हुआ समय कितना अच्छा था, किस प्रकार से मैं आराधना करता था। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी में हम इन बातों को नहीं महसूस कर पाते। क्या है, कौन बात कर रहा है, सो रहा है, वो देखने के लिए जाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहते हैं, वो अपने जीवन में महसूस करते, अपने जीवन में वो इस बात को वो कल्पना करता है कि पहले कैसे मेरा जीवन था। बहुत से लोग ये कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं क्या, 10 साल पहले मुझे देखना था। क्या करता था भाई, 10 साल पहले मेरे को देखना था, मैं ऐसे चलता था तो लोग गिरते चले जाते थे। अभी क्या हुआ भाई, हेलो, पहले मेरे को देखता, मैं घंटों प्रार्थना करता, अभी क्या हुआ भाई। परमेश्वर बदल गया ना, परमेश्वर का कार्य बदल गया। मैं आज भी विश्वास करता हूं, मेरा यीशु मसीह आज भी मुर्दे को खड़ा करने की सामर्थ। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो ये बात को महसूस कर रहा है, यदि कोई मेरा बीता हुआ कल लौटा सकता है, वो यीशु मसीह। Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी खुशी कोई लौटा सकता है तो वो मेरा यीशु मसीह मेरा खुशी लौटा सकता। आमीन, हालेलुया। कभी कल्पना कीजिए मेरे बच्चों, अय्यूब इस बात को कहता है। मैं भी अक्सर ये बात को याद करता हूं कि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, हमारे मिनिस्ट्री, मेरा यीशु मसीह 12 साल की उम्र में आश्चर्य लोगों को किया, मरते तक वो आश्चर्य काम किया, और जी उठने के बाद आज भी आश्चर्य काम कर रहा है। तो हम अपनी जिंदगी में वो ये बात को लिखता है, वो कहता है प्रभु परमेश्वर, आज जबकि उसके पास कुछ नहीं है, कल उसके पास सब कुछ था। एक दिन पहले उसके घर में खुशी थी, पर एक दिन के बाद परिस्थिति बदल गई। एक दिन पहले सब कुछ अच्छा था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। पर वो जानता था मेरी परिस्थिति बदली है, पर मेरा खुदा नहीं बदला है। वो मुझे उसी रीति से इस्तेमाल कर सकता, उसी रीति से जैसे मैं
जवानी में काम किया, आज भी वो काम कर सकता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया Because I am not working, God is working. परमेश्वर हमें, हालेलुया, वो कहते हैं आज कल युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर। हम अपने शरीर को देखते, हम अपनी योग्यता को देखते, हम परमेश्वर को नहीं जानते। कल मैंने एक प्रश्न पूछा कि इस्राएलियों का 420 साल का गुलामी का कारण क्या था? क्या था? क्या था जी? क्या श्राप? बताइए, बोलिए बेटा, डरने की बात नहीं, सीखेंगे। आमीन हालेलुया। क्या कारण था कि इस्राएली 400 साल बंधन में थे? सिर्फ एक कारण था, फिरौन प्रभु को नहीं जानता था। पर यूसुफ के समय में जो फिरौन था वो परमेश्वर को जानता था। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर को किसमें देखा? यूसुफ में। वही परमेश्वर आज आप में। आमीन हालेलुया आज का राजा हम में प्रभु को देखना चाहता। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया पौलुस जो लोगों को सताता था, कारण था वो प्रभु को नहीं जानता था। परंतु जिस दिन प्रभु को जाना, वो अपनी जिंदगी ज्यादा समय जेल में बिताया। तो बहुत से लोग आज इस कारण से दुखी है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। जिस दिन प्रभु को जान जाएंगे, मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, आप वो जान जाएंगे कि समुद्र को दो भाग करने वाला वो परमेश्वर है। इससे कहा, प्रभु क्या बात है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर से वो बात कर रहा है। वो कहते, प्रभु तू मेरा बीता हुआ महीना लौटा दे। बीते हुए दिन में क्या होता था उसके साथ? क्या लिखता है? मेरे बीते हुए महीनों की सी होती, हाँ, जिन दिनों में मेरे परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। वाह, मुझे कौन सा जीवन चाहिए? मुझे वो जीवन चाहिए जो मेरे खुदा मेरे चारों ओर पाला रखता था। आमीन आमीन हालेलुया। मुझे वो जीवन चाहिए। हालेलुया। ओ मेरे चारों ओर बाड़े के कुत्ते नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाड़ों के चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा। आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। मुझे सुरक्षा चाहिए। क्यों सुरक्षा चाहिए? क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 121 में लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हालेलुया। यदि आपके घर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना। But we don't want that. आज हमें वो सुरक्षा नहीं चाहिए। हेलो, हमने अपने दरवाजे में कुछ ऐसे सिस्टम लगाया जिससे मालूम चल जाए। हमने हमारे दरवाजे में ऐसा कैमरा लगाया जिससे हमको मालूम चल जाए। हमें परमेश्वर की सुरक्षा नहीं चाहिए। पर अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका कैमरा बीमारी से रक्षा नहीं कर सकता। आपका कैमरा शैतान से रक्षा नहीं कर सकता। और यीशु मसीह की सुरक्षा, यीशु मसीह की सुरक्षा, यीशु मसीह की सुरक्षा
बीमारी को भी रोक सकती है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं तो आधा उड़िया, मुझे पाली कोई नहीं पाली। बस it is true. हमें परमेश्वर की सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको बॉडीगार्ड की सुरक्षा चाहिए। पर याद रखना, वो आज भी परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर। क्यों रो रहा है बेटा? प्रभु तुझे बचा सकता है बेटा, वो तेरी रक्षा कर सकता है। ये आंसू तू मनुष्य के लिए नहीं बहाया, पर प्रभु के लिए बहाया बेटा। और मैं प्रभु का दास आज तेरे जीवन के लिए आज घोषणा करता हूं, ये आंसू तेरी जिंदगी को बदलने वाला और बीता हुआ कल लौटाने वाला बन जाए। मैं निश्चय कहता हूं बेटा, ये आंसू तेरे बीते हुए खुशी को लौटा देगा, लौटाएगा बेटा। तेरे घर में फिर आनंद आ जाएगा, तेरे घर में फिर से खुशी आ जाएगी। एक इंसान नहीं जानता कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हमने परमेश्वर को सिर्फ भात खिलाने वाला समझा, पर याद रखना, मैं प्रभु का दास आज आपको उत्साहित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो क्या कह रहा है? प्रभु तूने क्यों, शैतान क्या कहा? क्या कहा शैतान? मैं जानता हूं कि परमेश्वर तेरे चारों ओर तेरी रक्षा में रहता है। उसने तेरे बच्चों के चारों ओर बाड़ा लगाया है, उसने तेरे धन पर बाड़ा लगाया है, उसने तेरे साथ जितने तेरे पास जो कुछ नौकर चाकर हैं सब पर उसने बाड़ा लगाया है। तू वो बाड़ा हटा दे, तू वो बाड़ा हटा दे। अय्यूब जानता था उसके बच्चे की रक्षा परमेश्वर कर सकता। आज क्या वो माँ बाप आज दुखी नहीं है? आज आपके बच्चों की सुरक्षा है मेरे बच्चों। आज जवान बच्चे आज अपनी जिंदगी जी रहे। हम कितना भी पहरा लगाएं तो भी हमारे बच्चों को आज शैतान ने अपने बस में कर लिया है, जैसे अय्यूब के बच्चों के ऊपर शैतान का कहर आया। क्या मेरे बच्चों के लिए केवल पैसा चाहिए? क्या मेरे बच्चों के लिए सिर्फ आशीषें चाहिए? पर अय्यूब को अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षा चाहिए। वो कहता है, प्रभु मेरी बीती हुई सुरक्षा जैसे होती थी वो सुरक्षा फिर से तू ले आ। मेरे बच्चों की रक्षा होने पाए, मेरे बच्चों को कोई छू ना सके। मेरे बच्चे की रक्षा प्रभु करे। मेरे प्रभु की रक्षा इस बच्चे के ऊपर है और इसे उस सब बातों से मेरे बच्चे को बचा के रखे। मेरे बच्चों को प्रभु रक्षा करे ताकि शैतान मेरे बच्चों को छू भी ना सके। आज ये कलीसिया कहने पाए, मेरा बीता हुआ सुरक्षा मुझे प्राप्त हो जाए। जब प्रभु हमारी रक्षा करता है बेटा, तो याद रखना वो सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। इंसान सो सकता है पर परमेश्वर कभी ना सोने वाला परमेश्वर है। He know that कि मेरी सुरक्षा परमेश्वर के सिवाय कहीं नहीं है। मेरी रक्षा
मेरा परमेश्वर कर सकता है। आज लोगों को विश्वास नहीं है, आज लोगों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर आज भी हमें बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरे ख्याल से दूसरा कुरिन्थी उसका 1:14 में भी, फर्स्ट कुरिन्थी 1:14, सेकंड कुरिन्थियंस, या सेकंड कुरिन्थियंस 1:14 है। या जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है। सॉरी बेटा, देखिए 8 पद से, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 1 8 से देखिए। हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो हमारे क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, आसिया में जो हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, हमारी सामर्थ से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हमें मालूम था कि शायद कल तक हम जीवित ना रहे, क्योंकि मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी। हमें क्या हो चुकी थी? देखो बेटा आगे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें, हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मेरे हुओं को जिलाता है, जो मेरा परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उससे हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा एक बार बचाया ना, दोबारा बस ये नहीं करना, पर परमेश्वर कहते मैंने बचाया ना, मैं बचाऊंगा, और जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं बचाता रहूंगा। कोई है ऐसी, आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बचा सके, पर मेरा यीशु मसीह मृत्यु से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। आमेन। हालेलुया। वो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में, हाँ, जो कहता है प्रभु जैसे बीते समय में मेरी रक्षा होती थी, आज तो हमारी कोई रक्षा नहीं है साहब। हालेलुया। हमने पीछे का भी दरवाजा खोल के रखा, इधर का भी दरवाजा खोल के रखा, इधर का भी दरवाजा खोल के रखा, सब दरवाजा खोल के रखे, और शैतान को हर तरह से मौका दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमने मन को खोल के रखा है शैतान के लिए, हमने अपनी आंख को खोल के रखा है शैतान के लिए, हमने कान को खोल के रखा है शैतान के लिए, अपने मुंह को खोल के रखा है। कहां से शैतान घुस रहा है आपको मालूम है? हमने अपनी जिंदगी की सुरक्षा, अय्यूब कहता है प्रभु इतना धर्मी व्यक्ति था कि हम अय्यूब के समान धर्मी नहीं है। अय्यूब इतना खरा था कि हम वो खराई में नहीं जीते, परंतु अय्यूब इतना जीवन जीने के बाद भी एक वरदान मांगता है, कहता है प्रभु मैं अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधता हूं कि मैं किसी कुंवारी पर अपनी दृष्टि ना लगाऊं। हमने तो मतलब इतने सारे द्वार शैतान के लिए खोल रखे मेरे प्रियो की
शैतान किधर से भी आ सकता है, परंतु आइए यदि परमेश्वर को अपनी सुरक्षा बनाएंगे, हालेलुया, मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, शैतान को कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा जिसे वो प्रवेश कर सके। ये जीवन है मेरे बच्चों, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि परमेश्वर यदि तू मेरी रक्षा करे। क्या खा रहे हो बाबू? इसलिए मैं घूमता हूं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं, यदि जीवन में अय्यूब के समान प्रभु की महिमा देखना है, यदि अपना बीता हुआ समय पाना है, अपना बीता हुआ आशीष पाना है, अपना बीता हुआ जीवन वापस पाना है, तो आइए प्रभु के सामने पुकारिए, प्रभु मेरा बीता हुआ महीना लौटा दे। उसने कहा, प्रभु जैसे तू मेरी सुरक्षा करता था ना, मुझे वही सुरक्षा चाहिए। हाउ वंडरफुल। वो जानता था कि सबसे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है वो परमेश्वर की सुरक्षा। यदि परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे बेटा, तो बाइबल बताती है रखवाले का जागना भी व्यर्थ है। मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे नौकरी की, मेरे कार्य की, मेरी जिंदगी की, मेरी सेवा की, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि प्रभु मेरी रक्षा ना करे तो शैतान मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, शैतान मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। याद रखना, मुझे परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा तो शैतान मेरे द्वार तक प्रवेश ना करे। वो कहते कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। क्या परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ये बात को आज नहीं कहना चाहता? क्या आप इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे मेरे बच्चों कि आज परमेश्वर की वो रक्षा की मुझे आवश्यकता है? यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा को आप चाहेंगे, मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं। आज लोग डरे हुए, मेरे प्रियो, कोरोना काल में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, लोगों ने अपनी आशीषें खो दी, धन दौलत चला गया, एक झटके में सब कुछ चला गया। परंतु मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं, मेरा परमेश्वर जो कोरोना के दिन में आप आनंदित थे, वो आनंद परमेश्वर फिर से आपके घर में लौटा सकता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जीवन की हर परिस्थिति में, वो आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आज मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, वो और कुछ नहीं मांगता। वो कहता, प्रभु तू बीते हुए समय में मेरी रक्षा करता था, तेरी सुरक्षा मेरे चारों ओर थी। हालेलुया। मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं। मुझे दुख लगता है कि आज के समय में कई प्रभु के लोग नहीं जानते कि यीशु का लहू मुझे सुरक्षा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर कई बार मैं प्रार्थना करता था, मेरी प्रार्थना ऐसे होती थी मेरे प्रियो कि यदि कोई टीवी खरीदता था तो मैं प्रार्थना के लिए बुलाया जाता था और मैं कहता था, प्रभु इस टीवी को अपने लहू में छुपा ले। जब कोई घर खरीदता था तो मुझे बुलाया जाता था कि पास्टर अनुप को बुलाओ, वो प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बड़ी सामर्थ्य है। तो मैं वहां जाकर प्रार्थना करता था, प्रभु इस घर को अपने लहू में छुपा लो। मेरे प्रियो, कोई कार खरीदता था तो लोग मुझे बुलाते थे और कहते थे कि पास्टर अनुप को बुलाओ, वो प्रार्थना करेगा। तो मैं उस कार के लिए कहता था, प्रभु इस कार को तुम अपने लहू में छुपाओ। तब एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, तू
वो पास्टर है जो सबसे खराब प्रार्थना करता है। मैंने कहा प्रभु, सारे लोग कहते पास्टर अर्नो फिलिप बहुत अच्छा प्रेयर करते हैं, मैं प्रभु कहते तू सबसे खराब प्रार्थना करता है। मैंने कहा ऐसा मैंने क्या खराब प्रार्थना की? प्रभु ने कहा क्या टीवी के लिए मैंने लहू बहाया? क्या मैंने अपना लहू घर के लिए बहाया? क्या मैंने अपने लहू कार के लिए बहाया? मैंने अपना लहू मनुष्य के लिए बहाया। मेरा लहू मैंने मनुष्य के लिए बहाया। तब मैं जान पाया कि यही सच्ची प्रार्थना है। यीशु मसीह ने घर के लिए खून नहीं बहाया, मेरे कार के लिए खून नहीं बहाया, मेरा यीशु मसीह मेरे बाइक के लिए खून नहीं बहाया, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए और मेरे संतानों के लिए खून बहाया। और वो उनकी सुरक्षा कर सकता है। वो कहते हैं प्रभु मेरा बीता हुआ सुरक्षा लौटा दे हमें। आज यदि आप परेशान हैं, आज यदि आप निराश हैं, आज आपको लग रहा है कि आपकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो मैं प्रभु का दास आपको आज निमंत्रण देता हूं। एक है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको बचाएगा। न दिन के धूप से और न रात की चांदनी से आपकी कुछ हानि होने नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसा रक्षक है, न ऊँगता है न सोता है। सबसे बड़ी चीज वो कहता है तेरे प्राण की भी रक्षा वो करेगा। आज प्राण की रक्षा कौन कर सकता है? पर मेरा यीशु मसीह मेरे प्राण की रक्षा कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, और इबादा शक्कर और यार मेरा जीवन, आज मेरी जिंदगी खुदा के हाथ में है। आमीन। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन को आज वो अद्भुत कर सकता है। आप प्रभु के पास आए हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। Hallelujah, praise the Lord. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जल्दी चलिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की हर परिस्थिति के लिए, यदि मैं और आप अपने जीवन में आज आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, आपको लगता है कि आप कहीं गिर ना पड़े, आपको लगता है यही तो प्रचार है, ये आपकी लाठी आपकी सुरक्षा नहीं है, यीशु मसीह आपकी सुरक्षा है। आमीन, हालेलुया। बेटा वो आपको गिरने नहीं देगा, ये मेरा निश्चय है। वो गिराने नहीं, गिरे हुओं को उठाने आया। प्रभु पे भरोसा रखो। आपको डर है ना कि ये आपकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि ये आपको संभाल लेगा। आज मैं प्रभु का दास कहना चाहता हूं, आज प्रभु का हाथ आपको संभाल लेगा। आपके आंसू को पोंछ डालेगा, आपके इस दुख को दूर कर देगा। यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है, ये लाठी नहीं, वो यीशु मसीह आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे संभाल लेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यदि विपत्ति आएगी तो मुर्गी के पंखों के समान मुझे छुपा लेगा। जाइए, नहीं गिरेंगे,
बोलिए प्रभु तू मेरी रक्षा करेगा। चलो जाओ बेटा, ये आड़ी जाओ, पीछे नहीं है वो। हमें हालेलुया 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 हालेलुया, ये क्या हालेलुया हालेलुया, Hallelujah. बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वो मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो आज भी मेरी सुरक्षा कर सकता है, वो कैंसर से मेरी रक्षा कर सकता है, वो कोरोना से मेरी रक्षा कर सकता है, वो मेरी गरीबी से मेरी रक्षा कर सकता है, वो मुझे गिरने से मेरी रक्षा कर सकता है, वो मुझे संभाल सकता है। आमीन 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 हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड थैंक यू लॉर्ड जीसस क्योंकि वो परमेश्वर है, जो मनुष्य मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मेरा खुदा मेरी रक्षा कर सकता। मुझे डरना नहीं है बेटा, मुझे घबराना नहीं है, मेरे परिवार की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरे परिवार की ओर कोई दृष्टि भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी रक्षा करने वाला मेरे साथ है। सोने वाले बोलिए हालेलुया। तुम्हें बेच पाऊं पिंदी चल, तुम्हें बैठे बैठे सोच चल लेगा, मुरुड़िया तो बोल नहीं। अच्छा कचरा है सर, आमीन हालेलुया, थैंक यू सो मच। तो हमारी जिंदगी फिर गिर गया। हालेलुया, मुझे पाली कोई नहीं पाली, बट मैं आज कहना चाहता हूं, प्रभु का दास आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मेरी रक्षा मेरा परमेश्वर करेगा। मेरा बच्चा तेरी रक्षा परमेश्वर करेगा बेटा, और परिस्थिति से तुझे बचाएगा, हर ऐसी परिस्थिति से बचाएगा बेटा जो तेरी हानि चाहती है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं बेटा, कई तेरे ऐसे जो तेरी हानि चाहते हैं, पर खुदा कहता है मेरी बेटी मत डर, मैं तेरी रक्षा करूंगा। वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ये खतरनाक गाड़ी चलाता है, चलो तो आज कैसे करें। Praise the Lord, very good. You have done good job. अच्छा है, मेरी दुआ है बेटा कि जब भी तू कहीं जाए, तेरा बाहर जाना भीतर आना प्रभु की आशीष है। आमीन हालेलुया परमेश्वर तेरी सहायता करेगा बेटा। बहुत सी बातें हैं तेरे जीवन में, पर तेरा खुदा उन बातों को पूरा करेगा। बेटा तेरे आंखों में आंसू है, पर बहुत सी परिस्थितियां तुझे हिला दी है बेटा। तुझे लगा कि कोई तुझे बचा लेगा, पर तेरे अंदर एक ऐसा डर है बेटा कि तुझे हर समय ऐसा लगता है कि तेरे साथ कुछ हो जाएगा, और तू उस बचने के लिए तूने अपनी जिंदगी में खुद का उपाय ढूंढा। पर तू याद रखना बेटा, तेरे खुद का उपाय तुझे नहीं बचा सकता, पर परमेश्वर तुझे बचा सकता है। तुझे बचाएगा बेटा। वो कहता है मैंने बचाया है, कोरोना में बचाया है ना, तो आगे बचाएगा। और इतना ही नहीं, वो बचाता रहेगा। हालेलुया मौत की आज्ञा भी हो जाए तो मेरा प्रभु
मौत की आज्ञा को भी बदलने की सामर्थ। आमेन हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, इन बातों को महसूस करता, उसके लिए मौत का आदेश हो चुका है, उसके लिए मौत का आदेश निकल चुका है। और रोम के जिस कैद खाने में रखा जाता था, जहां पे उनको बांध के रखा जाता था जंजीरों से, जब उन्हें मारने की सजा दी जाती थी तो 3 दिन तक उस कैद खाने के जहां पे वो कैदी रहता था, हर दिन वो तलवार को उसकी आंखों के सामने धार किया जाता था। उस तलवार में आवाज आती थी और कैदी ये बात को महसूस करता था, यही तलवार से उसका गला काटा जाएगा। 2 दिन बीत गए, वो तलवार धार करता रहा। वो तीसरे दिन भी वो तलवार को इतना तेज कर लिया कि एक ही झटके से वो पौलुस का धड़ अलग कर सकता था। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, वो दिन नहीं आया। उस दिन खुदा ने उन्हें बचा लिया। याद रखना, यदि बीमारी के लिए डॉक्टर ने कहा तुम तीसरे दिन मर जाओगे या 10वें दिन मर जाओगे, 2 साल के बाद मर जाओगे, 3 साल के बाद मर जाओगे, वो 3 साल भी बीत कर 3 साल और आगे मिल जाएगा, क्योंकि खुदा आपको बचा लिया। क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात बहुत अच्छा लिखा है मेरे बच्चों, वो कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कर। वो कहते हैं प्रभु जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उसके उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हमें वंडरफुल, वो ये रोशनी में नहीं चलता था, उसका बीता हुआ समय था, वो उस रोशनी में चलता था। इस रोशनी में ठोकर खा सकते हैं, पर वो रोशनी में अंधेरा भी है, तो भी आप इस उजाले से भी अच्छा चल सकते हैं। आमेन हालेलुया यस जीसस। आपने बहुत प्रार्थना में समय बिताया, ऐसा लग रहा है जैसे, पर मैं महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्दी देने जा रहे हैं बेटा। आमीन आमीन आमीन। आपके आंसुओं को मैं महसूस कर रहा हूं, सिंहासन के, खुदा के सिंहासन के पास वो कुप्पी आंसुओं में भरी हुई है बेटा। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम्हारा अपमान को मैं सम्मान में बदल दूंगा। तुम उस रोशनी में चल रहे हो जो रोशनी सच्ची है। आमीन आमीन। और बहुत जल्दी उत्तर मिलने वाला है। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे परमेश्वर मूसा से बात करता था, मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ बेटा कि परमेश्वर वैसे ही आपसे बात कर रहा है। आमीन हालेलुया आज हमारी जिंदगी, आज हमारा जीवन, हालेलुया 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 हम सब अंधेरे में चल, पर अय्यूब अंधेरे में नहीं चलता था, अंधेरे में चलता था पर उस खुदा की रोशनी में चलता था। यही वो सच्चा विश्वासी जगत में पैसा नहीं आया,
जगत में सोना नहीं आया, जगत में हालेलुया ओरी बलाबा शकतारालोरिया लबा दुनिया की चीजें नहीं आई, इस जगत में ज्योति आई। और जगत में ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय तो क्या देख रहा है बेटा? जैसे एलिया में जो आत्मा थी, वो आत्मा जैसे मैंने एलीशा को दी। परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे, आने वाली सेवा हालेलुया तो बहुत से लोगों को अंधकार से निकाल कर प्रभु की रोशनी में ले आएगा। आमेन आमेन तू उन्हें रोशनी में ले आएगा। यस जीसस। आज वो हमारी जिंदगी होनी चाहिए। ओ बीते हुए समय में मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, पर अय्यूब के पास एक सच्ची ज्योति थी। हालेलुया। उसके पास सच्चा प्रकाश था। आमीन हालेलुया। हम ठोकर क्यों खा रहे हैं? हम ठोकर क्यों खा रहे हैं? हमारे घरों में ठोकरें क्यों लग रही है? पास्टर की बात हमें ठोकर लगती है, लोगों की बात हमें ठोकर लगती है, खुदा का कलाम हमें ठोकर लगता है। ऐसा लगता है क्यों ठोकर लगती है? क्योंकि आप अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए ठोकर लगता है। ज्योति में चलिए, आपको ठोकर ना लगेगी। कहता है प्रभु मेरे घर में तेरा रोशनी हुआ करता था। प्रभु ये सूर्य की रोशनी मुझे शांति नहीं दे रही। ये सूर्य की रोशनी मुझे ये दिखा रही है कि मेरे चारों तरफ फोड़े हैं। ये सूर्य की रोशनी मुझे ये दिखा रही है कि तेरे बच्चे कहां चले गए। ये सूर्य की रोशनी मुझे ये दिखा रही है प्रभु कि तेरे भेड़ों का मेमयाना कहां चला गया। तेरे आंगन में तेरे बच्चे खेला करते थे, वो कहां गए? ये रोशनी मुझे दुख देती है प्रभु। ये रोशनी मुझे ये कहना चाहती है प्रभु कि देख तेरे पास सब कुछ था, पर आज तुझे पास कुछ नहीं है। पर प्रभु अब मैं इस रोशनी में नहीं रहना चाहता, जिस रोशनी में मैं रहता था कि अंधेरे में भी मैं चलता था, वो रोशनी आज मेरे घर में फिर से, मेरी जिंदगी में फिर से, मेरे परिवार में फिर से, मेरे बच्चों के जीवन में फिर से प्रभु वो रोशनी को ले आ कि मैं अंधकार में भी चलूं तो ठोकर ना खाऊं। मेरे बच्चों हम कहां जीवन जी रहे हैं? सॉरी बेटा, मैं सच्चा मेरी बाइबल है। आज हमारे जीवन में, आज हमारी जिंदगी में, आज जीवन की इस परिस्थिति में मुझे याद करने की आवश्यकता है कि मैं आखिर किसमें जी रहा हूं। आज दुनिया की चकाचौंध में मैं पागल हो गया हूं। दुनिया की खूबसूरती में मैं अंधा हो गया हूं। अय्यूब ने कुछ नहीं चाहा, उसने कहा प्रभु मुझे वो रोशनी दे ताकि मैं अंधेरे में भी चल सकूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने हालेलुया सूर्य में भी अंधेरा है, आमेन, चंद्रमा में भी अंधेरा है, आमेन, पर सिर्फ यीशु मसीह में अंधेरा नहीं। देख लीजिए ये लाइट के पीछे अंधेरा है कि नहीं? I'm not
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूर्य के भी एक पार्ट में अंधेरा है। आमीन। क्योंकि यदि अभी यहाँ अंधेरा है तो अमेरिका में रोशनी है। सूर्य का एक भाग अंधेरा है, परंतु बाइबल बताती है यीशु मसीह में अंधकार नहीं है। क्या मेरा बेटा वो उसमें प्रभु तेरे बहुत प्यार करता है बेटा। तू प्रभु को क्यों नहीं देखता मेरा बच्चा? तू इंसान को देखता है बेटा। प्रभु कहते हैं मेरे बच्चे तू इंसान को ना देख, अपने परमेश्वर को देख बेटा। प्रभु तुझे बहुत ऊंचाइयों में खड़ा करेगा। परमेश्वर तुझे ऐसे इस्तेमाल करेगा बेटा कि अंधे की आंखें खुल जाएगी और वो देखेंगे कि ऐसा कौन है ये कौन है ऐसा ये बंदा, ये कौन है ऐसा बेटा जिसके खड़े होने से मेरी आंखों में रोशनी आ गई। तो जो भी है बेटा मैं नहीं जानता, पर तू मांगा हुआ पुत्र है। खुदा हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में यही तो पानी में चलने वाले मुझे धरती पे चलना सिखा। जीवन को घेरा अंधेरों ने, मेरी राहों पे दीपक जला। वचनों ने तेरे मारा मुझे, वचनों ने तेरे मारा मुझे। आत्मा से अपने जिला, आत्मा से अपने जिला। पानी में चलने वाले मुझे धरती पे चलना सिखा। जीवन को घेरा अंधेरों, जीवन को घेरा अंधेरों ने, मुझे राह पे दीपक जला। वचनों ने तेरे मारा मुझे, वचनों ने तेरे मारा मुझे। आत्मा से अपने जिला, आत्मा से अपने जिला। पानी में चलने वाले मुझे धरती पे चलना सिखा। जीवन को घेरा अंधेरों ने, मेरी राहों पे दीपक जला। वचनों ने तेरे मारा मुझे, वचनों ने तेरे मारा मुझे। आत्मा से अपने जिला। हमारे काम बुरे, अरे ऐसा मसीह जीवन क्या पाएगा जिसके काम बुरे हो और जो अंधेरों से प्यार करता है। जो अंधेरे को प्रिय कहता है। क्या बेटा अंधेरा तुझे बचा सकती है मेरा बच्चा?
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने ज्योति से अधिक अंधकार को क्यों प्रिय जाना? क्योंकि हमारे काम अच्छे नहीं है बेटा। फिर ये प्रार्थना और ये आराधना का उद्देश्य क्या है? प्रभु के दास का रोज हर संडे प्रचार करना का अर्थ क्या है? प्रभु का संदेश इसलिए नहीं आता कि हम बुराइयों में चले। प्रभु का संदेश इसलिए आता है कि हम बुराइयों से हटकर एक अच्छा जीवन जी सके। अय्यूब बुराई का जीवन जीना नहीं चाहता था। मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, ये बुराई है जो आपके घर में आज अंधकार को लेकर आया है। पर आज मेरी दुआ है, अय्यूब के समान प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे वो रोशनी दे जो मैं अंधेरे में भी चल सकूं। यदि वो ज्योति नहीं है, यदि वो रोशनी नहीं है मेरे पास, तो मेरा मसीह जीवन व्यर्थ है। मैं तो संसार में चला क्योंकि मैंने रोशनी से अधिक अंधकार को प्यार किया। पर बेटा तू जो भी है मैं नहीं जानता, पर प्रभु की बहुत बड़ी तेरे अंदर जोश तो है। पर आज प्रभु तुझसे कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आता है। कब तक मेरे बेटे, कब तक, कब तक? पर आज प्रभु कहता है, मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग बनाऊंगा, मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग निकालूंगा जिसमें तू चलेगा तो पीछे से आवाज आएगी, यही है वो मार्ग जिसमें तुझे चलना। तो प्रभु की आवाज सुनेगा बेटा। मुझे दुख लगता है, बोलते मैं प्रभु के मार्ग में हूं, सब घमंड से बोलते मैं प्रभु के मार्ग में हूं, पर क्या प्रभु की आवाज आपने सुना? सुना? I'm asking you, बाइबल बताती है उस मार्ग में चल तो पीछे से आवाज आएगी, यही है वो मार्ग। आप यदि अच्छे मार्ग में होंगे तो आपको आवाज आएगी। आमीन, 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 आमीन। और मेरे घर से अंधकार जाएगा बेटा, जाएगा बेटा। तेरे घर में ज्योति चमकेगी। परमेश्वर तेरी परिस्थिति को बदलेगा बेटा, तेरे घर की स्थिति को अच्छा करेगा बेटा। मेरी दुआ है मेरे बेटे, तेरे सारे आंसू, तेरे दुख को खुदा आनंद में बदल दे। मेरी दुआ है बेटा कि तू प्रभु को देख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु वो जीवन, वो रोशनी चाहिए, जो रोशनी मुझे मेरे जीवन में, मेरी दुआ है बेटा कि तू उस मार्ग में अपने आप को पाए जिस मार्ग में प्रभु तुझे देखना चाहता है। बहुत बड़ी कार्य तेरे जीवन में प्रभु करने जा रहे हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु वो रोशनी कहां गई, वो उजाला कहां गया जो प्रभु में पिछले दिनों जिस उजाले में चलता था प्रभु, वो अंधेरा भी नहीं रहता। और वो यीशु मसीह, यीशु मसीह ही वो रोशनी है जिसमें अंधकार नहीं पाया जाता। वो चाहे इधर आ जाए
तो भी पीछे रोशनी है, यदि इधर आ जाए तो भी पीछे रोशनी है, यदि इधर आ जाए तो भी पीछे रोशनी है, यदि इधर आ जाए तो पीछे वाले के लिए भी रोशनी है। Praise the Lord. यदि प्रभु एक जगह खड़े हो जाए तो चारों तरफ रोशनी। Amen. Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. क्योंकि उस रोशनी में अंधेरा नहीं है, और यही मुझे मेरे जीवन में आज चाहिए। मैं प्रभु का दास उत्साहित करता हूं मेरे बच्चों, आज मेरे घर से अंधकार जाने वाला है। आमीन बेटा, इट इज ट्रू। क्या विश्वास करती मेरा बच्चा? जरूर होगा बेटा। तेरे मांगने से बढ़कर खुदा तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। Amen. Amen. फर्क कर देखना बेटा, जो शांति की तू तलाश में है उससे कहीं अधिक शांति तेरे जीवन में प्रभु देगा। तेरे हर वो काम बदल जाएंगे बेटा। तुझे एक नया मार्ग मिलेगा जो परमेश्वर तेरे लिए द्वार खोलेगा। खुदा मेरे बच्चों, मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं। जवान बच्चे लोग पैर ऐसा करके बैठते, मैं वहीं कूदूंगा आके। आराम करने के लिए आए क्या हम लोग? मैं आपको ऐसा बैठ के प्रचार करूं, कैसा लगेगा? मेरा पैर में तो गाड़ है, अच्छा लगेगा? मतलब हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरियल देखने आए हैं, कोई बंदर देखने आए खुदने में। नॉट गुड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता प्रभु की उपस्थिति में ऐसा बैठना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी हमारे जीवन में ये जानना जरूरी है, हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जन ऐसे ऊपर में बैठा था, गिर के मर गया, मालूम ना? पौलुस प्रचार कर रहा है तो आराम से बैठा है, सो रहा है, गिर के मर गया। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु दया किया, वो जवान को जिंदा किया। और ऐसी दया बार बार मत मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमसे क्या चाहता है। वो कहते हैं, प्रभु मेरा बीता हुआ, क्या लिखता है बेटा, पढ़ के देखिए तो, उस दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। दिन वो मेरी जवानी के दिन थे। परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। आमीन, हालेलुया। हेलो, मेरे घर में जुआरी शराबी नहीं आना चाहिए, मेरे घर में परमेश्वर की मित्रता आनी चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते, मेरी जवानी के दिन में मेरे ऐसे मित्र नहीं थे। प्रभु मेरा मित्र तो तू था, मेरा दोस्त तो तू था। अरे ऐसे दोस्त जो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे दोस्त आपको गड्ढे में ले जा रहे हैं, ऐसे दोस्त जो आपको नाश में ले जा रहे हैं, ऐसे दोस्त जो आपको बिगाड़ रहे हैं। अच्छा है, ऐसी दोस्ती से अच्छा परमेश्वर से दोस्ती कर लो। परमेश्वर को अपना दोस्त बनाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से दोस्ती करो। Yes, Jesus, hallelujah, praise the Lord. इसेक्ट प्रभु मेरे घर में, मेरे परिवार में कितना सुंदर कहता है। देखिए, कल्पना कीजिए, वो दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता, वो जो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। कौन है आपका दोस्त? उस आपका दोस्त कौन है? नहीं बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला,
देखने वाला, गाली देने वाला, झूठ बोलने वाला, आज वही मेरी मित्रता है, वही सबसे अच्छा है मेरे लिए। याद रखना, हमारे लिए सबसे अच्छा मित्र यदि कोई है वो यीशु मसीह है। Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर से दोस्ती कर लो साहब। मैं परमेश्वर का दास आज आपको कहना चाहता हूँ, वो ऐसा दोस्त है जो अपने मित्र के लिए यदि जरूरत पड़े तो वो प्राण भी दे सकता Oh, है। hallelujah. Praise the Lord. आमीन। हालेलुया। ऐसी मित्रता से क्या फायदा? जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो सिनेमा को चले, ऐसा गाना चाहिए। पर दाऊद के साथ ऐसे दोस्त नहीं थे कि संडे के दिन चलो आज मछली मारने, चलो आज पिक्चर देखने, चलो आज पिकनिक मनाने। ऐसा दोस्त रखिए जो आपको प्रभु के घर तक ले जाने वाला दोस्त, प्रभु के भवन तक ले जाने वाला मित्र, प्रभु के पास पहुंचाने वाला दोस्त। अपनी दोस्ती ऐसे बना लीजिए, यीशु मसीह से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। वो दोस्त आपके पास, पर वो कहता है परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे में रहती थी। आज हमारे डेरे में किसकी मित्रता? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड? कितने दुख की बात है मेरे बच्चों कि हमने ऐसी दोस्ती बनाई है जो हमारी जिंदगी को छीन रहा है, हमारी जवानी को अपराध में गिरा है। माफ करना, मैं पापा के समान। मेरी भी 2 बेटियां हैं। 20 तारीख को एक बेटी की शादी हुई। मैं जानता हूं, याद रखना मेरे बच्चों, आपको थोड़े दिन अच्छे लगेंगे पर बाद में आपका जीवन बहुत दुखमय हो जाएगा। बहुत कष्टमय हो जाएगा। इसलिए अच्छा है मेरे बच्चों, मैं एक पिता के समान कह रहा हूं, ऐसे दोस्त जो मुझे पाप में ढकेल दे, मुझे ऐसा दोस्ती नहीं करना है। मुझे यीशु मसीह से दोस्ती करना है जो मुझे पाप में नहीं धकेलेगा पर पाप से बचाएगा। है हमारी ऐसी फ्रेंडशिप। मुझे दुख लगता है एक फ्रेंड के लिए, एक बच्चा सारी रात घर से गायब है, पर यीशु मसीह के लिए वो प्रार्थना में नहीं बैठता कि सारी रात वो प्रार्थना करे। ऐसे मित्र के साथ वो घंटों समय बिता देता है, पर प्रभु के पास घंटों बिताना नहीं चाहता। वो दोस्ती नहीं है साहब, वो शैतान का एक सबसे बड़ा जियो है, नेट है। आज कहते हैं नेट डलवाया है, नेट का मतलब होता है जाल, और आज हर जवान उस जाल के अंदर फंसा हुआ है। चाहे वो चर्च में बैठे तो मोबाइल, बाथरूम में जाए तो मोबाइल, खाना खाए तो मोबाइल। अरे ये मोबाइल हमारा इतना बड़ा दोस्त है कि सिरहाने में भी आजकल रहने लगा। एक बात याद रखना, मोबाइल देखकर सोओगे तो शैतान आएगा, और यदि बाइबल पढ़ के सोओगे तो प्रभु आएगा। बहुत अच्छा गाता है बेटा, मेरी दुआ है कि तू दुनिया में हिलाने वाला बन जाए, तू जवानों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। आज प्रभु कहता है तुझे जवानों के बीच में जाना है। क्या तू मेरी बात सुन रहा है? क्या तू सुन रहा है कि बहुत से जवानों के बीच में तुझे मेरी महिमा को प्रकट करना है। तू बहुत से जवानों को बचा ले। Praise the Lord. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में फटाका फूट रहा है। हमें हमें सोने वाले बोलिए हालेलुया। बच्चे लोग सामने बैठे हैं, याद रखना जिंदगी और जीवन कितना अच्छा चीज है अय्यूब के जीवन में। खाली अय्यूब को पढ़ते हो, ओ प्रभु उसको तूने दुगनी आशीष दी, मुझे भी दुगना आशीष दे। आज हमारा यही एक सबसे बड़ा आशीष आशीष आशीष। हमने अपनी जिंदगी सिर्फ आशीषों पे हमने मसीह घर खड़ा कर लिया। हमें आशीष ही चाहिए, सिर्फ आशीष आशीष और आशीष। याद रखिए ये आशीष सदा नहीं रहेगा, पर यीशु मसीह सदा रहेगा। पर वो खुदा का दास अय्यूब दुगनी आशीष पाई, दुगनी आशीष पाई। प्रभु तुझे दो कर देगा, तो दो टोकर को क्या करेगा? स्वर्ग ले जाएगा। एक तो ले जाओ, ले जाना। 5 टन कर देगा प्रभु। कितना घर ले जाएगा? एक भी नहीं, सिर्फ आशीष। आज का प्रचार सिर्फ आशीष। किसी को प्रभु नहीं चाहिए, सबको आशीष चाहिए। प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए। रोटी और कपड़ा और मकान चाहिए। अरे कौन अपना रोटी और कपड़ा और मकान स्वर्ग ले जाएगा? प्रभु से मित्रता कर लो ना बेटा, वो लास्ट तक आपको नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा दोस्त है जो आपको यहां भी लेकर चलेगा और यहां से स्वर्ग भी लेकर चलेगा। मेरे डेरे में शैतान की सिपाही ना हो, मेरे डेरे में यीशु मसीह की मित्रता होने पाए। यीशु मसीह से दोस्ती क्यों नहीं करता? हालेलुया, ये यीशु मसीह है। विश्वास करते हैं? आप कंफ्यूज हैं? यीशु मसीह है? हाँ, इट इज ट्रू। यूहन्ना 1:1 पढ़ लीजिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको सिराने में रखिए, इसको पढ़िए, इसको जेब में रखिए। मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, ये मित्र आपको कभी ना छोड़ेगा। इसलिए दाऊद कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध कर सकता है? खुदा के कलाम से। दोस्ती करो इससे। हमें मैं पूछना चाहता हूं, कितनी उम्र है आपकी? अरे बैठे बैठे बता देता मेरा बच्चा। 15 हो गई। पढ़ाई कब से शुरू की? 5 साल में। तो 10 साल मतलब 5 साल तक पढ़ना से आपने पूरा बाइबल पढ़ा। 10 साल में तो पढ़ा जा सकता है, पर आप पहली क्लास में कितना किताब पढ़ा? इतना सारा। क्या हमें अफसोस नहीं लगता बेटा कि हमने दुनिया की किताब पढ़ी, पर ये जीवन की किताब हमने आज तक अधूरी पढ़ी? क्या बेटा इसे पढ़ना? मैं आपको चैलेंज मैसेज दे रहा हूं। जिस दिन तू वचन को पूरा करेगी, तेरे जीवन की आशीष स्वर्ग से खुलकर तेरे जीवन में आएगी। हालेलुया। और यही लेकर तू दुनिया में घूमेगी। मैं प्रभु की ओर से तुझे आशीष देता हूं बेटा कि एक दिन तू विदेश में जाकर इस कलाम के बारे में लोगों को बताएगी। मैं नहीं जानता बेटा कि तू कौन है, पर इतना जानता हूं, यही तेरी मित्र है और यही तुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और यही बाइबल जो तेरी बाइबल है, ये तेरा परमेश्वर है।
मैं आत्मा में देखा कि तू विदेश में आधी पढ़ाई यहाँ करेगी, आधी पढ़ाई वहां करेगी। खुदा तुझे आशीष दे। कभी कभी जिंदगी में, कभी कभी जीवन में, कभी कभी महसूस करो मेरे बच्चों, कभी कभी सोचो इस बारे में। हालेलुया। नहीं तो ये सुधार सिंह है मेरे पास। कितने लोग बाइबल नहीं पढ़े? शर्म आती है ना? दुनिया का बीए का MBA का कितना किताब है, पूरा अलमारी भरा है। अलमारी, इतना बड़ा अलमारी पूरा पढ़े पर एक तो 66 किताब नहीं पढ़ा था। आपको बाइबल क्या देखने के लिए दिया गया है? बाइबल में लिखा है मैंने अपना कलाम पढ़ने के लिए दिया। स्वर्ग में प्रभु ये नहीं पूछेगा कि मैंने तुझे कितना धन दिया, पर स्वर्ग में प्रभु ये जरूर पूछेगा क्या तूने मेरे वचन को पढ़ा। क्या जवाब? हमको एहसास नहीं हो रहा बेटा कि आपके बच्चे मोटी मोटी किताब पढ़ लिए, आपने मोटी मोटी किताब पढ़ के ऑफिसर बन गए। अरे वो तो ऑफिसर बनाया, पर ये आपको पुत्र बनाएगा, ये आपको बेटा बनाएगा, ये आपको बेटी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे यही तो है जो वचन जो मेरे लिए दीपक ठहरा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, वचन से 119 के, ये पादरी लोग सब जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, यही दुखदाई है। हालेलुया। पादरी बता दिया 105, पर आप नहीं बता पाए, तो क्या फायदा हम पादरी लोग का? हालेलुया। 105 में लिखा है परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है बेटा? मेरे मार्ग के लिए तू कल याद करके आएगी वचन से 119 का 105 को आप बोलेगी बता। डर के मारे आएगी नहीं क्या? रात का आएगी मेरी बेटी आएगी, आमीन, क्योंकि खुदा तुझसे प्यार करता है। तो कह रही थी उसे आशीष प्रभु, मैंने क्या किया? तूने उससे क्यों बात की? मैं भी यहाँ थी, मैं भी तेरे से सुनना चाहती थी प्रभु, मेरे भी जीवन में मैं भी चाहती हूँ प्रभु। तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। परमेश्वर तेरे साथ है मेरा बच्चा। तेरी हर दुर्बलता को प्रभु अपने ऊपर लेने के लिए आया है बेटा। तेरे जीवन को प्रभु बहुत प्यार करता है। परमेश्वर कहता है आने वाले दिन में तू मरियम के समान, प्रभु कहता है तू यदि विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखने पाएगी, तू मेरी महिमा को देखने पाएगी बेटा। प्रभु तेरे पास आया, प्रभु तेरे पास आया मेरा बच्चा। प्रभु तुझे आशीष। याद रखना बेटा, जो संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर का बैरी है, पर जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर का मित्र है। अपने जीवन को अय्यूब अपनी आज सच में लोगों ने ये जीवन खो दिया है। आशीषों के पीछे, चमत्कार के पीछे जो जरूरत है वो हमें नहीं चाहिए। जो मुझे स्वर्ग ले जाए वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुनिया चाहिए, दुनिया का धन दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ आशीष चाहिए। मुझे ज्योति से क्या मतलब, परमेश्वर की मित्रता से मुझे क्या मतलब। पर मैं प्रभु का दास आज आपको उत्साहित करता हूं, मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं। मेरा खुदा अय्यूब के समान आपका बीता हुआ कल लौटाने जा रहा है। तो अय्यूब के समान खुदा आपकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहता है, ताकि आप जीवन की हर वो परिस्थिति को आप जान सके, महसूस कर सके, देख सके कि प्रभु आज आपके लिए, आज मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं वो सामर्थ जो प्रभु के जीवन में थी
वो सामर्थ आज आपके अंदर आना चाहती है। क्या आप विश्वास करते हैं? अपनी जगह में खड़े हो जाइए। क्या परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं? क्या विश्वास करते हैं बच्चों कि परमेश्वर आज आपके लिए, आज परमेश्वर आपके जीवन के लिए आज वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आज हमने 3 बातें देखी, हम आगे को भी कुछ बातें जरूर देखेंगे, पर इधर उधर ना होते हुए, अपने आलस्य को दूर ना करते हुए, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हुए, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हुए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महसूस करते हुए, यदि आप अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रहे हैं, मेरे बच्चों में प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं कि आज आप अपना बीता हुआ, जो आपके जीवन, अय्यूब के जीवन में यही था बीता हुआ, पर वो आज महसूस कर रहे हैं कि प्रभु वो दिन मुझे लौटा दे कि मैं फिर से उस रोशनी को देख सकूं, जो रोशनी मेरे जीवन में थी, जो उजाला मेरे जीवन में था। आज प्रभु की उपस्थिति आज आपके पास। प्रभु कहता है, मेरी बेटी मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बचाया है, बचाऊंगा और बचाता रहूंगा। जब भी तू मुझे पुकारेगी, प्रभु कहते हैं, मेरी बेटी मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरे आंसू को पोंछ कर जिस विषय के लिए तू प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर कहता है वो एक एक बातें तेरे परिवार में घटेगी। आमेन आमेन। वो तेरे परिवार में उतर आएगी। यस लॉर्ड। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में आज यह जीवन को देना चाहता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मुझे परमेश्वर से आज मित्रता करनी है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मेरे जीवन को अब अंधेरे में नहीं, मुझे रोशनी में अब मेरे जीवन को बिताना है? यदि आप ऐसा आप सोचते हैं तो मैं प्रभु का दास आपको उत्साहित करता हूं। पास्टर साहब, आज खुदा वो लाठी तुझे देना चाहता है बेटा, जो चरवाहे के पास थी। और मैं महसूस कर रहा हूं ये छड़ी अपने अपनी परिस्थिति में काम करेगा, जैसे मूसा के साथ काम किया। चट्टान से भी पानी निकला है। बेटा, आज मैं प्रभु की ओर से तुझे आज ये आशीष देता हूं कि परमेश्वर ऐसे कठोर लोगों के बीच में भी तू प्रभु की सामर्थ को देखने पाएगा। जो तुझे ये लगता है कि ये कभी नहीं बदल सकते, मैं प्रभु का दास आज एक चैलेंज मैसेज देता हूं। बेटा, जब तू वहां खड़ा होगा तो वो तुझे देखते हुए और तुझे सुनते हुए वो कठोर लोग बदलते चले जाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। उन कठोर लोगों की आंखों में आंसू होगा। प्रभु, वो कठोर लोग भी रोने लगेंगे बेटा। जीसस। और तू यिर्मयाह के समान आंसू बहाते हुए तू बोएगा और आनंद करते हुए तू काटने पाएगा। आज हमारा जीवन, आज हमारी जिंदगी, कभी कभी ये बात हमें बहुत अच्छी नहीं लगती, पर याद रखना वो अपना बीता हुआ समय को किस रीति से वो महसूस कर रहा था। वो अपनी भेड़ों को महसूस नहीं कर रहा है, वो अपने ऊंटों को महसूस नहीं कर रहा है। यदि आपके घर में प्रभु की मित्रता है तो मैं आपको, है मेरे बच्चों, आज मैं घोषणा करता हूं आपके घर में शैतान कभी नहीं आएगा।
पर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के दूतों का दल आएगा। हालेलुया। आपके घर में स्वर्गदूतों का निवास हो जाएगा। आप परमेश्वर से दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर आपके घर के गोलियत को निकाल बाहर करेगा। आमीन। हालेलुया। और यदि वो रोशनी आ गई तो आपके घर में छुपा हुआ अंधकार भी आपके घर से जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो आपके घर का ट्यूबलाइट आपके घर के अंधेरे को नहीं दूर कर सकता, क्योंकि उसमें भी एक अंधेरा है। हर रोशनी में अंधकार छुपा हुआ है। सूर्य में भी अंधकार है, पर यीशु मसीह एक ऐसी ज्योति है जिसमें अंधकार नहीं है। यदि वो आपके घर में है तो मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं। आज बहुत से घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पर जैसे ही ये रोशनी आपके घर में आएगी, वो दोस्त जब आपके घर में आएगा, वो मेल मिलाप की आत्मा भी काम करने लगेगी, क्योंकि वो दोस्त का स्वभाव है, वो मेल मिलाप को पसंद करता है। जो परिवार टूट गया है, यदि आज आप परमेश्वर से दोस्ती कर लिए हैं, मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, आपका परिवार फिर से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि वो ऐसा मित्र है जो मेल मिलाप चाहता है। और आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सेवा के जीवन में मेल मिलाप का आत्मा काम करेगा। मेल मिलाप आएगी, और जहां मेल मिलाप आएगी वहां प्रभु की उपस्थिति आएगी, वहां परमेश्वर का काम होगा। मैं आपको चैलेंज मैसेज देता हूं, यदि मेल मिलाप नहीं है तो चमत्कार नहीं होगा, पर यदि मेल मिलाप है वहां प्रभु का चमत्कार काम करेगा। क्या आज आपके जीवन में आज परमेश्वर को आप महसूस कर रहे हैं मेरे बच्चों? यदि आप इस बात को महसूस कर रहे हैं, 8:30 बज गए, साहब माफ करिएगा, पर हमारा टाइम 8 बजे तक है। सो निवेदन है कि आप लोग समय पे आए और खुदा की बड़ी आशीष से 3 दिन में कुछ होने जा रहा है। ये 3 दिन में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को आपके जीवन में लाने जा रहे हैं। ये 3 दिनों में परमेश्वर एक आपके घर में, हालेलुया, प्रभु ने अपने दासों को भेजा है कि इस परिवार में, आज इस जगह में, आज इस मंडली में परमेश्वर आज अपनी महिमा को प्रकट करेगा, ताकि आप प्रभु की महिमा को देख सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। May God bless you। प्रार्थना के साथ जाइए, प्रार्थना करके सोइए, प्रभु बात करेगा। मोबाइल देख के सोएंगे, शैतान बात करेगा। यदि बाइबल पढ़ के सोएंगे तो प्रभु बात करेगा। Thank you।